श्री यंत्र का श्री सुक्तम का दूसरा मंत्र। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयम् गामश्वं पुरुषानहम्। हे जातवेद, हे अग्निदेव, यस्याम अहम हिरण्यम गाम अश्वम पुरुषान विंदेयम ताम अनपगामिनीम लक्ष्मीम मे आवह। यस्याम, जिसके द्वारा, जो प्राप्त होने पर, जिसकी मदद से, यस्याम अहम, मैं, हिरण्यम सुवर्ण, गाम गाय, गाम का प्रचलित अर्थ जो है वो गाय, दूसरे अर्थ हम देखेंगे, अश्वम घोड़ा, घोड़े, पुरुषान इष्ट मित्र, विंदेयम प्राप्त कर सकूं, ताम ऐसी, अनपगामिनीम लक्ष्मी, ये पूरे मंत्र का ये मेन वर्ड पद है, मुख्य पद है। अनपगामिनीम लक्ष्मी, वापस न जाने वाली लक्ष्मी, अविनाशी लक्ष्मी, अन्यत्र न जाने वाली लक्ष्मी, मैं आवह, मेरे लिए आवह, आवाहन करो, ले आओ। जातवेदः शब्द का अर्थ हमने कल देखा। हे अग्निदेव, यस्याम अहम हिरण्यम विंदेयम, जिसकी वजह से मुझे हिरण्य मिले, सुवर्ण की बात भी हमने कल कर दी। गाम, पहला अर्थ है गाय, दूसरा अर्थ है भूमि, जमीन, और तीसरा अर्थ है इंद्रिय। संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है। विना गोरसम कोरस भोजनानाम, विना गोरसम कोरस भूपतीनाम, विना गोरसम कोरस कामिनीनाम, विना गोरसम कोरस पंडितानाम। ये चार बार जो गोरस गोरस है, हर एक बार गो शब्द का अर्थ अलग है। पहली लाइन है विना गोरसम कोरस भोजनानाम, गो रस के बिना भोजन का रस ही क्या है। यहां गो का अर्थ है गाय, और गाय के पास से जो हमें पंचगव्य मिलते हैं, 5 रस, उसमें मुख्य दूध, दही, घी। हमारा जो इंडियन फूड है ना, उसमें कोई ना कोई मिल्क प्रोडक्ट तो रहती है, उसके बिना भोजन पूरा नहीं होता। कुछ नहीं तो रोटी के ऊपर तो घी लगाओगे अब। भोजन पूरा होने के बाद छाछ, भोजनांते पिबेत तक्रम। तो विना गोरसम को रस भोजनानाम, गोरस यदि न हो तो भोजन में रस ही क्या है। विना गोरसम को रस भूपति नाम, यहां पर राजा की बात है, भूपति। वहां पर गो रस के 2 अर्थ होंगे, एक तो गो भूमि, इफ द लैंड इज नॉट फर्टाइल, वो राजा की वैल्यू क्या है, गो रस, तो लैंड फर्टाइल होनी चाहिए वहां पर। और दूसरा यहां अर्थ है बाहु, गो, राजा के पास बाहु का बल होना चाहिए, नहीं तो राजा का अर्थ क्या है। हुए थे ना सब राजा मिडीवल इंडिया में, हिस्ट्री में आपने सुना होगा, वाजिद अली शाह लखनऊ के वो कहा नहीं पहले आप तो अब ये राजा हुआ थे, देवर ऑन द थ्रोन्स।
लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहता, लोग मजाक उड़ाते हैं। विना गौरसम को रसः भूपति नाम, राजा के पास बाहुबल होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए और लैंड भी होनी चाहिए उसके पास। तीसरी लाइन में कहा विना गौरसम को रसः कामिनी नाम। कामिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री, अ ब्यूटीफुल लेडी। यहां पर गो शब्द का अर्थ है आंख, इंद्रिय में। स्त्री अत्यंत सुंदर हो, वेरी फेयर स्किन, ब्लैक हेयर, अच्छे से अच्छे का, वो क्या कहते हैं उसको, शरीर का वजन भी माप के है, फिगर, हाँ फिगर भी अच्छा है, फिर कपड़े अच्छे पहनाए हैं, ज्वेलरी मोस्ट एक्सपेंसिव डिजाइनर ज्वेलरी है, सब कुछ है, लेकिन आंख लुकिंग टू लंदन टॉकिंग टू टोक्यो। बद्दा पैसा पड़ी गया ना, जेटलो टठारो करे तो બધો નકામું થઈ। तो विना गोरसम को रसः कामिनी नाम। कपड़े थोड़े सिंपल पहने होंगे, ज्वेलरी नई भी होगी, लेकिन जिसकी आंखें सुंदर हो वो आकर्षण कर सकती है। विना गोरसम को रसः कामिनी नाम। और अंत में कहा विना गोरसम को रसः पंडितानाम। पंडित का महत्व क्या है? यहां पर गो शब्द का अर्थ है वाणी। वाणी का यदि रस न होगा, स्पीच यदि सही न हो, कई ऐसे विद्वान होते हैं पूरे के पूरे ग्रंथ उसने रख डाले हैं, घटत्वावच्छिन्न पटपटत्वावच्छिन्न, घट, ये घटपट की कटपट पूरी कंठस्थ कर ली उसने, बट दे कैन नॉट डिलीवर, दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट। उनके प्रवचन सुनने जाओ तो 10 मिनट में तो आप या तो छोड़ के चले जाओ या तो वहीं बैठे बैठे चले जाओ, फिर बाजू वाले को उठाना पड़े, चल हो गया 2 घंटे पूरे, चल अब घर पे, हाँ पूरा हो गया, थैंक गॉड। लेकिन वाणी जिसकी अच्छी है, शास्त्र के सिद्धांतों को रसिक रूप में, सरल शैली में जो प्रस्तुत कर सके, वो गोरस है, विद्वान का, पंडित का। एक सिद्धांत को याद रखना, इट इज वेरी इजी टू एक्सप्रेस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इन अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, वेरी इजी। अब 2 डॉक्टर्स की बात को सुनना। मेडिकल रिपोर्ट आपने कुछ कराया हो और तो आपके मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर नयन भाई और राकेश भाई डिस्कस करें, तो आप ऐसे ही वो टेनिस बॉल की तरफ ऐसे देखते रहोगे कि क्या बोल रहे हैं दोनों। वो दोनों समझ जाते हैं, दे हैव स्टडीड फॉर इयर्स एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, और वो डिफिकल्ट लैंग्वेज में अपनी अपनी बात कर लेंगे। इट इज इजी टू एक्सप्रेस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इन अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, but it is very difficult to express difficult concept in an easy language. अब आप दोनों से कहो, ये आपकी टेनिस मैच यदि पूरी हो गई हो तो हमें कुछ समझाओ ना, क्या है ये रिपोर्ट तो मेरा है ना, तो जरा समझाओ क्या। पहले वो कोशिश करेंगे बड़े बड़े मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हुए, फिर हमारी आंखें देखकर वो सब चिंता छोड़ दो, आप इतना करो, मिठाई खाना बंद करो और रोज 1 घंटा वॉक करो, यू विल बी ऑल राइट। हाँ बस। कहने का आशय क्या है? डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इजी बना के कहना, इट इज रियली अ स्किल। वो नॉट जस्ट स्किल, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। मुझे तो हमेशा ही लगा है, क्योंकि इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि ये कुछ नहीं होता, ये भगवान जब आपको निमित्त बनाना चाहता है ना अपना, तो भगवान ये शक्ति दे देता है। इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। बिना गोरसम को, वाणी का सौंदर्य यदि ना हो तो पंडित का मतलब क्या है? बिना गोरसम को रसः पंडितानाम। संपत्ति के लिए ये सब आवश्यक।